दोस्तों, भारतीय नौसेना के सामने इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ तुरंत ऑपरेशनल जरूरतें हैं और दूसरी तरफ लंबे समय की आत्मनिर्भरता का सपना। इसी संतुलन को साधने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने जर्मनी से 6 आधुनिक पनडुब्बियां खरीदने की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है प्रोजेक्ट 75 इंडिया यानी प्रोजेक्ट 75I। इसकी कीमत लगभग 70,000 करोड़ रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत खुद की पनडुब्बियां बनाने के लिए प्रोजेक्ट 76 पर काम कर रहा है, तो फिर जर्मनी से इतनी महंगी पनडुब्बियां क्यों ली जा रही हैं? तो इसका जवाब थोड़ा विस्तार से समझना होगा। आज भारतीय नौसेना के पास सिर्फ 16 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, जबकि जरूरत 24 की है। इनमें से कई सोवियत दौर की सिंधु घोष और शिशुमार क्लास की हैं, जो 2030 तक इनमें से लगभग 10 पनडुब्बियां रिटायर हो जाएंगी। यही वजह है कि प्रोजेक्ट 75I को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो पनडुब्बियां बनेंगी वे होंगी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, जिनमें लगी होगी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक। यह तकनीक बेहद अहम है क्योंकि इसके जरिए पनडुब्बी बिना सतह पर आए 18 से 20 दिन तक पानी के भीतर रह सकती है, जबकि बिना AIP वाली पनडुब्बियां केवल 48 घंटे तक ही पानी के नीचे रहती हैं। जर्मनी की कंपनी थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स ने टाइप 200 बार और 214 सबमरीन की पेशकश की है। यह पनडुब्बी को दुश्मन की नजरों से बचाकर बेहद चुपचाप चलने की क्षमता देती है, जो हिंद महासागर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 76 की। यह पूरी तरह से स्वदेशी प्रोजेक्ट है और इसे DRDO लीड कर रहा है। यह लगभग 2500 टन वजन की आधुनिक पनडुब्बी होगी, जिसमें 80% तक स्वदेशी टेक्नोलॉजी होगी। इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, एडवांस AIP और बेहतरीन सेंसर लगाए जाएंगे। यहाँ तक कि इसमें अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से लिया गया अनुभव भी जोड़ा जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट का टाइमलाइन लंबा है। डिजाइन 2025 तक पूरा होगा, 2027 में पहली सबमरीन का निर्माण शुरू होगा और 2033-34 तक जाकर यह नौसेना में शामिल होगी। यानी इसमें अभी कम से कम 8 से 9 साल का समय लगेगा। यही वजह है कि नौसेना को डर है कि कहीं बीच में ऑपरेशनल गैप न बन जाए। अगर सिर्फ प्रोजेक्ट 76 की प्रतीक्षा करेंगे तो 2030 तक हमारे पास बहुत कम पनडुब्बियां रह जाएंगी। इसलिए प्रोजेक्ट 75I को एक तरह से अंतरिम समाधान माना जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि जब यह जर्मन प्रोजेक्ट इतना महंगा है तो भारत क्यों इसे ले रहा है? इसका कारण यह है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा। यह पहले के प्रोजेक्ट 75 से 2 गुना है। साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, चाहे वह AIP सिस्टम हो, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम हो या प्रपल्शन तकनीक। इससे भारत के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जैसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो को भी बड़ा अनुभव मिलेगा। जर्मनी के साथ यह समझौता भारत जर्मनी रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। खास बात यह है कि जर्मनी की कंपनी TKMS 2021 में इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गई थी, लेकिन 2024 में उसने वापसी की और अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत के तहत यह डील आगे बढ़ रही है। पहले जहां भारत, रूस और फ्रांस पर ज्यादा निर्भरता थी, अब जर्मनी को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। और हाँ, चीन की बात तो करनी ही पड़ेगी। चीन लगातार हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के लिए मजबूत पनडुब्बी फ्लीट बेहद जरूरी है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 70,000 करोड़ की यह डील बहुत महंगी है और इसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर लगाना चाहिए। लेकिन समर्थकों का तर्क है कि प्रोजेक्ट 75I से मिली टेक्नोलॉजी और अनुभव ही प्रोजेक्ट 76 को सफल बनाएगा। जिस तरह स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट ने हमें आधुनिक पनडुब्बी निर्माण सिखाया, उसी तरह प्रोजेक्ट 75I हमारे लिए भविष्य की तैयारी है। तो आने वाले सालों में भारतीय नौसेना की ताकत इस क्रम में बढ़ेगी। पहले प्रोजेक्ट 75 की सबमरीन, फिर 2030 के दशक में प्रोजेक्ट 75 इंडिया और उसके बाद 2033-34 से प्रोजेक्ट 76। यह रणनीति सुनिश्चित करेगी कि भारत कभी भी पनडुब्बियों की कमी से जूझे नहीं और अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रख सके।